क्या अडानी करोड़ों का कैश लेकर विदेश भागने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे झूठ भी हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए झूठी खबरों का पर्दाफाश करें। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। तो भैया, सोशल मीडिया पर नवभारत टाइम्स के एक आर्टिकल की हेडलाइन काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि करीब 25,000 करोड़ रुपए कैश लेकर बैठे हैं गौतम अडानी। अब भारत से बाहर निकलने की है तैयारी। इस दावे को कई लोगों द्वारा जरूर वायरल किया जा रहा है, मगर दावा पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि इस खबर की पड़ताल करने पर हमें जानकारी मिली कि इस खबर को भ्रामक हेडलाइन के साथ वायरल किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले खबर जान लेते हैं। इसके लिए TV9 भारतवर्ष पर प्रकाशित 22 मई 2024 की हमें रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप की नज़र 3 विदेशी पोर्ट्स यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया पर है। अडानी ग्रुप इंडिया यूरोप कॉरिडोर पर अपनी मजबूत उपस्थिति चाहते हैं और अपनी पोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास 25,000 करोड़ रुपए कैश है। वर्तमान में अडानी ग्रुप की APSEZ देश की सबसे बड़ी निजी पोर्ट ऑपरेटर है, जिसमें 15 पोर्ट्स और टर्मिनल हैं और अभी उनकी कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी सालाना करीब 600 मिलियन मेट्रिक टन है। इसमें करीब 420 मिलियन मेट्रिक टन डोमेस्टिक कैपेसिटी है। इसके बाद न्यूज़ पोर्टल लाइव मिंट की भी एक रिपोर्ट देखें तो उसमें भी बताया गया है कि अडानी समूह ने अगले 2 सालों में विदेशी पोर्ट व्यापार को बढ़ाने के लिए लगभग $3 अरब का निवेश करने की योजना बनाई है। अडानी समूह ने लोहे और कोयले के आयात की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए एक $3 अरब की वॉर चेस्ट को तैयार किया है। तो देखा आपने, अडानी अरबों डॉलर लगाकर देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, मगर कुछ कथित मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने आर्टिकल्स की हेडलाइन को मिसलीड करके उन्हें देशद्रोही साबित कर देना चाहते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जब लोगों ने नवभारत टाइम्स को इस भ्रामक हेडलाइन के लिए फटकार लगाई, उसके तुरंत बाद ये हेडलाइन भी चेंज कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस स्पोक्सपर्सन लावण्या बल्लाल को भी सोशल मीडिया पर फटकार पड़ रही है, जिसके बाद उन्हें अपना एक ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा। मगर किस लिए? इन लोकसभा चुनावों में पुरानी खबर फैलाकर भ्रम पैदा करने के लिए, वो भी झूठी खबर का सहारा लेकर। दरअसल लावण्या ने एक पोस्ट किया, जिसे अब वो डिलीट कर चुकी हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में अपशब्दों का प्रयोग किया। इसी दावे के साथ सोशल मीडिया पर भी एडिटेड करके कई सारे वीडियोस वायरल हैं। લોકો એમ કહે છે કે ભવિષ્યમાં લડાઈઓ પાણી નહીં થવાની છે. એટલે આપણે બધા કહો છો પાણી લડાઈ થવાની છે તો પછી અમે અત્યારથી પાણી પેલા પાળ કેમ ના બાંધીએ? એટલે આપણે બધા કહો છો પાણી લડાઈ થવાની છે તો પછી અમે અત્યારથી પાણી. लेकिन आपको बता दें कि ये दावा झूठ है। खबर 5 साल पुरानी है, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पाटन में भाषण दे रहे थे। तब उन्होंने गाली नहीं दी, बल्कि गुजराती में भाषण दे रहे थे। गुजराती में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने थवनी छे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका हिंदी में अनुवाद होने वाला है होता है। प्रधानमंत्री ने जो गुजराती में कहा, उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। लोग कहते हैं कि भविष्य में लड़ाई पानी के लिए होने वाली है, लेकिन भाई, जो भी जानते हैं कि लड़ाई पानी के लिए होने वाली है, तो आप पहले पानी के लिए डैम का निर्माण क्यों नहीं करते? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर 2 बेहद भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें से एक पुल के नीचे से और दूसरी उसके ऊपर से गुजर रही है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ट्रेन भारत की है। एक फेसबुक यूजर वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, भारत में सुरक्षा गैर कानूनी है। लेकिन वीडियो की पड़ताल करने पर हमें पता चलता है कि वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। दरअसल हमें 14 अप्रैल की NDTV की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा गया कि वीडियो में ईद उत्सव के दौरान बांग्लादेश में भीड़-भाड़ वाली 2 ट्रेनों को दिखाया गया है, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि वीडियो वास्तव में बांग्लादेश का है। अगर ट्रेनों को भी देखें तो एक ट्रेन गहरे हरे रंग की थी और दूसरी नीले रंग की थी। ट्रेनों पर लिखा संदेश बांग्ला में प्रतीत हो रहा था, और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बांग्लादेश की ढाका बांग्लादेश जैसी ही प्रतीत होती है, जिसे भारत का बताकर वायरल किया जा रहा है, ताकि भारतीय रेल मंत्री पर सवाल उठाए जाए। मगर हंसी आती है उन फेक न्यूज़ पेडलर्स पर जो ऐसी खबरों को प्रोपेगेंडा बनाकर वायरल करते हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि भारत में अब वंदे भारत पटरी पर उतर गई हैं? एक तरफ भारत विकसित होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये भारत की तस्वीर पिछड़ी बताने में लगे हुए हैं, और वो भी दूसरे राज्यों के वीडियोस को वायरल करके। फेक न्यूज़ पेडलर्स का स्तर बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। खैर, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।